एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए पूर्वी दिल्ली सांसद श्री गौतम गंभीर ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार जिले में दूसरी एक आशा जन रसोई की शुरुआत की। इस मौके पर रसोई का उद्घाटन करने के लिए उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय पांडा मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। यह रसोई दिल्ली की अपनी तरह की दूसरी जन रसोई है, जहां की जरूरतमंद लोगों को केवल 1 रुपये में पौष्टिक खाना मिलेगा। पहली जन रसोई भी सांसद गौतम गंभीर द्वारा पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में 24 दिसंबर 2020 को खोली गई थी, जहां प्रतिदिन 1000 लोग पौष्टिक भोजन केवल 1 रुपये में प्राप्त कर पा रहे हैं और अब तक लगभग 50,000 लोग खाना खा चुके हैं। सांसद गौतम गंभीर द्वारा ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को कोई भूखा ना सोए पर आधारित है। उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। यह रसोई मयूर विहार के न्यू अशोकनगर में शुरू हुई है। यहाँ भी रोजाना लगभग 1000 जरूरतमंद लोग केवल 1 रुपये में पौष्टिक खाने की थाली से अपना पेट भर सकेंगे। 2 महीने के अंदर दूसरी जन रसोई शुरू करने पर गंभीर ने कहा कि यह केवल एक रसोई नहीं बल्कि एक मुहिम है, जरूरतमंदों को पेट भरने की मुहिम। मेरे पास करोड़ों रुपए अपना प्रचार करने के लिए नहीं है और ना ही मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास साफ नीयत है जिससे मैं दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लोगों को खाना खिला सके और जितने लोग हों कम से कम दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। देखिए अभी पहले ये शुरू हो जाए और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर खोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई वायदा नहीं करना चाहता कि हम इतनी जन रसोई खोलेंगे। एक खोलिए या भी दूसरी खुलने जा रही है, इसके बाद जहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों को। हमारी पहली जन रसोई को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। रोजाना हम लोग गांधीनगर जन रसोई के माध्यम से 1000 लोगों को खाना खिला पा रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब हमने ये दूसरी रसोई शुरू की है। यहाँ भी हमारा मकसद 1000 जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक खाना पहुँचाना है और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में 4-5 और जन रसोइयों को शुरू करने का है। गौरतलब है कि गंभीर ने पिछले साल सितंबर में भी पोषण अभियान को आगे बढ़ाते हुए महीनों तक पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फूड वैन चलवाई थी, जो कि जगह जगह घूमकर बच्चों और सभी जरूरतमंदों को पौष्टिक खाना प्रदान करती थी। खाने जैसी मूल चीज़ से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए और जब तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो कि खाने से वंचित रह जाता है तो मेरा मन विचलित हो जाता है। और जिस देश में देश की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं वहां किसी को भी भूखा कैसे देख सकता हूं? और अगर मैं दिल्ली की जनता के लिए इतना भी ना कर सका तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खाना खिला सकें और दिल्ली की जनता जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कम भूखे ना सोए, वो बहुत ज़रूरी है। कितना लक्ष्य रखा गया, कितने लोगों को खाना खिलाया जाएगा दोनों रसोई मिला के अगर बात करें? देखिए वहाँ पर 700 लोग खाना खाते हैं रोज़ और यहाँ पर 400 लोग खाएंगे, तो 1100 लोग रोज। मोटा मोटी अब तक कितने लोगों को भूखे तक खाना पहुँचा पाए जन रसोई के माध्यम से? देखिए जो पहली जन रसोई खोली थी आप वहाँ पर खुद ही आए थे, तो आपको पता है कि अगर 700 लोग रोज़ खाना खा रहे हैं तो 1 महीना हो चुका है उस जन रसोई को। वो वहाँ पर 700 लोग, यहाँ पर 400 लोग। इस मौके पर बोलते हुए श्री जय पांडा ने कहा, यह एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि इस तरह की चीज़ दिल्ली में पहली बार हो रही है। हमने अन्य राज्य सरकार को अनुदानित कैंटीन खोलते देखा है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अपने सांसद को ऐसा करने के लिए बधाई देता हूं। आदेश गुप्ता ने कहा कि यह भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का अंतर है। वे चांद का वादा करते हैं और कुछ भी नहीं देते, जबकि हमारे सांसद अथक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। लोगों को एहसास हो रहा है कि आप और सीएम केजरीवाल विज्ञापनों और बैनरों के माध्यम से उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। गांधीनगर की रसोई में भोजन करने वाले लोगों ने भी गंभीर की इस पहल के बारे में अपने विचारों को साझा किया। एक रिक्शा चालक बाबू ने कहा कि मैं रोज़ दोपहर को यहाँ पर आता हूँ। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी यहाँ खाना खाते हैं। दिल्ली में कहीं भी 1 रुपये में आपको ऐसा भोजन नहीं मिल सकता। केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से वो लगातार नगर निगम को डिमोरलाइज करने का, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। हमने जनता के बीच गए, 13,000 करोड़ रुपया जो निगम का उन्होंने नहीं दिया उसको एक्सपोज किया है, दिल्ली की नाकामियों को एक्सपोज किया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं। दिल्ली में चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने का काम हो या झुग्गी झोपड़ी को फ्लैट बनाकर देने की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं वो दिल्ली वालों के लिए विधि हैं। उन बातों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।